तो डिस्क्रिमिनेंट चेक किया तो 25 माइनस 12 दैट इज पॉजिटिव आ गया। तो हम तो खुशी हो गए या दुख हो गए? दुख हो गया। तो दुखी होते हुए भी हम ज्यादा थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं, वी डोंट थिंक टू मच। हम क्या लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप? x minus alpha x minus beta into a. अल्फा बीटा कौन है? अल्फा बीटा कौन है? factors of the quadratic The quadratic equation. अल्फा बीटा आर द रूट्स जो अलग से निकाल लेना चाहिए, करेक्ट ना एवरीवन? yes sir किसके थ्रू? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट 13/2। तो एक वैल्यू है 5 माइनस रूट 13/2, एक वैल्यू है 5 प्लस रूट 13/2। अभी रफली कैलकुलेट करो। रफली कैलकुलेट। रूट 13 रूट 16 से छोटा होगा, एग्री करो। 4 से छोटा होगा? 3.6 ले लिया, चलेगा। 3.8 3.7 ले लो। 3.6 sir 2.7 यस सही है। और ये 5 प्लस 3.6 8.6/2 4.3 कुछ रफली हो गया, करेक्ट एवरीवन? yes sir Yes, sir. ये पता लग गया कि दोनों ही 1 से बड़े हैं, कम ऑन एग्री करो। Yes, Yes. sir. अब तो किसी को कोई इश्यू नहीं है, सबको क्लियर है ये? yes sir तो MPS 12 का MPS 5 का 12 से 20 हमारा डिस्कशन बाकी था। मैंने बोला था 21 तो करना ही नहीं है, आज के लेक्चर के बाद करोगे। अभी कोई डाउट है 12 से 20 में तो जल्दी से चैट पे लिखो। हाँ चैट पे लिखो MPS 5 के 12 से 20। वो हमने कल छोड़ दिए थे क्योंकि इसके बाद तुम री अटेम्प्ट करोगे, याद है? yes sir So only one doubt you have, correct? 19th. सर दीपक। अरे दीपक विपक होगा, मैंने अभी डाउट तेरे को चैट पे लिखने का बोला था। अभी क्या बात करनी नहीं है अभी मुझे। सर डाउट नहीं है सम के बारे में जो आपने क्या सम के बारे में? हाँ बोल बच्चे। 5 माइनस रूट 13/2 0.7 है तो वो 1 के पहले आएगा ना? अरे 0.7 रूट 13 की वैल्यू है, मतलब 3. सॉरी, हाँ ओके माय मिस्टेक, सॉरी, गुड। ये 3.6 है तो पूरा 0.7 है, ओके बस। तो एडजस्ट कर लेगा ना उतना तो तू, हाँ है ना? हाँ बस ठीक है, गुड गुड गुड। मैंने ये वाला फिगर देख लिया यार, ये वाला फिगर देख लिया। और कोई इशू दीपक? गुड। नो सर। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे, वेरी गुड। तो 18 19 20 3 क्वेश्चन देख रहे हैं बस। इस क्वेश्चन को 19 को पहले देख रहा हूँ। 2x अपॉन इसके फैक्टर्स कर लूंगा एवरीवन। yes sir 2x plus 1 into x plus 2 फैक्टर्स है, देखो चेक कर लो, ओपन करके चेक कर लो। मैंने तो डायरेक्टली कर लिया, ओके ना एवरीवन? yes sir अगर बाय द वे यहाँ पे x plus 2 होता तो कैंसिल कर सकते थे क्या? What do you नहीं think? सर, नहीं सर। वेरिएबल्स को कैंसिल नहीं करना चाहिए, बट डिनोमिनेटर में भी नहीं करना चाहिए, मतलब उधर लाके फिर मल्टीप्लाई करना। वेरिएबल्स को इनइक्वालिटी में तो कैंसिल कभी मत करना, सुन लिया सबने? yes sir नेवर कैंसिल द वेरिएबल। बस इस तरीके से कसम खा लो, बस कॉमन लेके जो हैंडल करना है अपना आप हो जाएगा, ओके? yes sir सबने सुना मैंने क्या बोला? Yes, sir. हाइपोथेटिकली अगर क्वेश्चन में x plus 2 होता यहाँ पे तो भी तुम कैंसिल नहीं करते नहीं करते, ओके? या सो यही करना है। इसको इधर लाएंगे, ग्रेटर देन 0 हो गया, तीनों का एलसीएम। ऊपर क्या लिखूं बच्चों? 2x square plus 2x plus 1। मैंने क्या बोला? ब्रैकेट लिखने की आदत डालो, नहीं तो तुम्हें पता है हिस्टोरिकली कि तुम कितने गलती करते हो, हाँ है ना? yes sir यस सर। तो ब्रैकेट्स यूज करेंगे व्हाइल वी ओपन दिस, करेक्ट एवरीवन? yes sir यस सर। तो इसको भी ब्रैकेट में लिखता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ब्रैकेट्स यूज करो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 कबूतर, करेक्ट? yes sir अच्छा, ये इन सब तीनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के साथ तबाही मचा दूं, हाँ है ना? नहीं sir अभी मत करो सर, नहीं सर। अभी मत sir मत करो। करो बिल्कुल नहीं करना है। यही तो पूरे वेवी कर्व में सीखा है कि इन टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वी डोंट नो वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, करेक्ट एवरीवन? yes sir यस सर। ये तो क्रिटिकल पॉइंट वेवी कर्व में कंट्रीब्यूट करेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? yes sir यस अगर बट इन पे इवन पावर होती तो कर सकता था क्या? yes sir sir, but x की But value you have to not take those इवन as पावर, हाँ बट वो नॉट इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली लिखना ही है, बट इवन पावर होता तो कर भी देता। अभी तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्लियर? yes sir yes sir। तो अब इनको ओपन करूंगा तो 2x स्क्वायर कैंसिल दिख रहा है। 2x माइनस 5x इज माइनस 3x
minus of +2 is -2. Everyone okay? Sure. Yes, sir. और अब माइनस साइन लो कॉमन. इसके बाद माइनस कॉमन ले लो. वेरी गुड. ये हो गया. देखो फिर 3 कबूतर ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट स्टेप बताओ. Sign change. साइन चेंज करो. Sign change. Less than 0. 2 divided by 2x plus 1 x plus 2 x plus 1 क्या हो जाएगा एवरीवन? Less than Less 0. than 0. Then 0. ओके. अब सबसे पहला चीज क्या करना चाहिए? डिनोमिनेटर वाले टर्म का लिख लो. करेक्ट ना? X not equal to. यस सर. Yes. ये आदत बनाने की बात कर रहा हूँ. आदत बना लो. अच्छा, अब डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या कुछ करना है क्या? नहीं सर, सीधा तो डायरेक्टली प्लॉट कर दो क्रिटिकल. वेरी गुड. -2 -1 -2/3 -½ कौन से लेना है मुझे? नेगेटिव. Negative. सारे ओपन ब्रैकेट्स. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. कोई डाउट 19th में किसी को? No, sir. No, sir. तो लेकिन इसमें हम लोग को वो वाला अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए था? कहाँ चाहिए था? मैंने बोला क्या चाहिए था? सर लेकिन फिर आपने क्यों बोला कि लास्ट 5 आज क्वेश्चन? फ्राइडे को मैं यही करता हूँ. अरे यूं ही रिवाइज करा है. कल पढ़ा था इसलिए बच्चे क्या ऐसे फालतू डाउट पूछ रहा है. कल हमने पढ़ा था इसलिए मैंने शुरुआत में पहले वो रिवाइज करा दिया. पाप कर दिया क्या गोपाल? हाँ? नहीं सॉरी सर. यूं ही मैंने बता दिया कि हो सकता है इस क्वेश्चन में कई कंसेप्ट यूज आता, तो मैंने ऐसे ही बता दिया. सर क्योंकि कोई किसी ने लास्ट क्लास बोला था कि वो लास्ट 5 क्वेश्चंस आपने पढ़ाया है. तू मेरी बात मानेगा या उन गधों की बात मानेगा? अरे नहीं सर, सॉरी कंफ्यूज हो गया. तो बच्चे तो यार नालायक होते हैं. जैसे तू नालायक है या नहीं है? या नहीं है? हूँ सर. अच्छा. ओके. एनीवे बच्चों, लेट मी नो कैसे हैंडल करना है इसको बताओ. 1/2. 1/2 x plus 49. करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसको फैक्टराइज कर दिया. 10x square plus 5x minus 4x minus 2. 5x कॉमन. So 5x minus 2 into 2x plus 1 is less than half बच्चों. Yes, sir. इस 2 का भी एलसीएम ले लूं ना बच्चों, ताकि थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है सोचने में भी. Yes, sir. x plus 98 divided by 2 हो गया. देखो. अच्छा, 2 को कैंसिल कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. पॉजिटिव टर्म है, बिल्कुल कैंसिल करो. बट अब ये 1 का क्या करूं? डायरेक्ट वीवी का या 1 को लेफ्ट में लाना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करो और एलसीएम. बिल्कुल लेफ्ट में लाना पड़ेगा बच्चों. एलसीएम. वेरी गुड. और हम क्या यूज करेंगे? Brackets. Brackets. ये दोनों टर्म आएंगे ना? Yes. Yes, sir. इन दोनों का ओपन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. ऑब्वियसली यही वाला होगा. कम ऑन, एग्री करो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ ओपन किया तो -10x स्क्वायर. x माइनस x कैंसिल हो गया. दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस. Yes, sir. 98 plus 2 is 100. देखो ब्रैकेट्स का यूज करा करो, अदरवाइज बहुत गलती करते हो तुम. अब कैन आई से -10 कॉमन ले लूं एवरीवन? Yes, Yes, sir. यस सर. x स्क्वायर -10 देखना. 5x minus 2 2x plus 1 less than 0. Sign change. Sign change. -10 को उड़ा दिया. और ऊपर को इसको उड़ा दूं या इसको फैक्टराइज करना है? Factorize. 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 वेरी गुड. अब तो कर लोगे ना? Sir, greater than सर 0. साइन चेंज करना है साइन आपको. चेंज. वेरी गुड. कर लोगे ना आगे? Yes, sir. यस सर. कोई डाउट इसमें? No, No, sir. sir. No, sir. ओके. लास्ट इज 20th. आपने नाम बोला. अरे यार, तो कबूतर है तो मैं क्या करूं? मैंने सिर्फ 21st को लास्ट बोला. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तुम ऐसे सब क्यों होते हो? एक ना एक नमूना क्यों होता है जो गलत सुनता है? ऐसा कैसे होता है? सबको क्लियर है मैंने क्या बोला था? सिर्फ 21st के लिए बोला था. करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, Yes, sir. तो बच्चे तू कंफ्यूज क्यों हो गया? अरे जवाब तो दिया कर. मैं जब पूछूं जवाब नहीं दोगे तो फिर अगली बार मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ तुम्हें. मुझे लगा कि 20th लास्ट है. तुझे लगा 20th लास्ट है? तू खोल के देख नहीं सकता शीट को? Sorry, sir. ओके, कोई बात.
दिस इज नेगेटिव, एंड मतलब क्या लेंगे लास्ट में, इंटरसेक्शन या Intersection. एक्स कॉमन। Greater than. यार ये डाउट क्यों है, मैं नहीं करना चाहता, इज देयर एनी रीजन आई शुड डू इट? दोनों सिंपल क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन लेना है, किसको डाउट है? तो मेरा सर दक्ष सर आया नहीं मेरा आंसर इंटरसेक्शन वाला, राइट साइड सॉल्व हो गया, लेफ्ट वाला हुआ नहीं प्रॉपर्ली। ओके बच्चे, तो बट तेरे को नहीं लगता कि होना चाहिए? तो एक बार और थोड़ा पैशनेटली फाइट मारने की तेरी इच्छा नहीं हो रही है, या मैं करूं? तू बोलेगा तो करूंगा, और सर अब अदरवाइज लेफ्ट वाला कर दो बस, राइट वाला मैंने कर लिया। ठीक है बच्चे। तो देख, इस पे साइन चेंज होगा, इस पे साइन चेंज होगा, तो ओवरऑल साइन चेंज होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? नो नो, वेरी गुड। x minus 5 into 2x minus 1। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है यार, x plus 2 is less than 0। x स्क्वायर को उड़ा सकते हैं क्या दक्ष? यस, लेकिन x इज हाँ नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड। और बचा क्या, बस बता। हाँ, अब तो डायरेक्टली बस करो, -2 minus 1/5 1/2। बस इंटरसेक्शन लेने में इश्यू आता है, क्यों? नंबर लाइन के थ्रू ले, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टर्म्स है ना, तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है दक्ष, यस सर। ये इसका आंसर निकाल, और दोनों का इंटरसेक्शन नंबर लाइन के थ्रू लेना, नहीं तो तू कंफ्यूज हो जाएगा। सुन लिया? सर दूसरे का आंसर आया -∞, -1/2 यूनियन -1/3, 0 एंड देन यूनियन 1/3, ∞। फिर उसका इंटरसेक्शन जो आंसर में लिखा है, एक पार्ट उसमें अरे लिखा है चुप रहे, माइनस। इतना बोलता है तो मेरे को कोई सुनाई देगा? तेरे को इश्यू क्या है वो बोल, इतना बोले जा रहा है, इश्यू क्या है? इंटरसेक्शन नहीं आया है। तो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, और क्या रामायण गा रहा हूँ? इंटरसेक्शन किसके थ्रू नहीं, लेना है? मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया है फिर। तो बच्चे थोड़ा और वापस, तू मतलब तू गिव अप बच्चा है यार, ऐसा है? ये हार्ड वर्क करना नहीं है सर, मुझे बस बता दो, आप तो खत्म करो काम। सर आई ट्राइड। हाँ तो बस ठीक है, फिर मैं भी बता देता हूँ, तो फिर ठीक है, तेरा एटीट्यूड समझ में आ गया मुझे। 3x 2x plus 1 3x minus 1 सही लिखा है मैंने, 3x 2x plus 1। और x निकालना है, x निकाल दिया। बचा एक x और बचा है ना, या सो अब केयरफुली करेंगे। सबसे छोटा कौन है? -½ फिर कौन है? -1/3 फिर कौन है? 0 फिर कौन है? 1/3 और कौन सा लेना है हमें? पॉजिटिव। अब इन सबका इंटरसेक्शन लेना, तो केयरफुली वैल्यूज प्लॉट करेंगे। -2 फिर 0 भी आएगा इंपॉर्टेंट, तो 0 एक बार यूं ही लिख रहा हूँ। -1/5 यहाँ पे लिखा, हाफ यहाँ पे कहीं लिखा, 5 यहाँ पे कहीं लिखा। पहला वाला रीजन मार्क कर लूं एक बार, ताकि नो कंफ्यूजन। यस सर। Yes, sir. पहला वाला रीजन लेट से ब्लू पेन से करते हैं, ये वाला ब्लू पेन से। -2 ओपन से -1/5 यूनियन 1/2 से 5। करेक्ट एवरीवन? यस यस। अब दूसरे वाले रीजन को ग्रीन पेन से करते हैं, इसको -½ मार्क करना है, तो ये -0.2 होता है। -½ इज -0.5। लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट। करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. -1/3 भी इसके लेफ्ट में होगा, -1/5 के। कम ऑन, Yes. Yes, sir. ये रहा -1/3, ये रहा -½ चलेगा ना? Yes, sir. और 1/3 कहाँ पे होगा? हाफ के पहले। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. देखो पॉइंट्स की पोजीशन ओके एवरीवन? यस सर। Yes. ओके, -∞ से -½ -∞ से -½ यूनियन -1/3 से 0 यूनियन 1/3 से ∞। अब मुझे दोनों रीजन का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब जहां दो लाइन दिख रही होगी। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. -2 से -½ -1/3 से -1/5 यूनियन हाफ से 5। एवरीवन क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. थैंक यू सर। तो कभी इंटरसेक्शन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और नंबर लाइन का यूज करो। ओके Yes, sir. चल,
अब बताओ किसी को कोई डाउट बिफोर आई मूव ऑन? एनीबॉडी? So previous question, x can't be equal to 0. So we will consider 0 as a critical point. Where is zero? कि जीरो तो बिल्कुल होगा, जीरो क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल होगा, वो हट तो ना रहा है बच्चे। कितनी बार हमने बात कर ली, तो फिर तो ऐसे भी इस फैक्टर को भी हटा दे, बिकॉज x इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो x कैन नॉट बी माइनस हाफ, तो फिर तो इस फैक्टर को भी हटाना चाहिए बच्चे। Okay, sir. तो जिनके ऊपर ऑड पावर है उनको हम नहीं हटाते हैं, करेक्ट और नॉट बच्चे? Yes, sir. तो उनको हटाएंगे नहीं, ठीक है? वो वेवी कर्व में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट जरूर है, भले उन पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। सो लिया हर्ष? स्क्वायर वाले टर्म्स चलेंगे। Yes, sir. और किसी को कोई डाउट? नो No, सर। sir. तो फाइनली आगे बढ़ते हैं। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लिखो हेडिंग। अब तुम समझ रहे हो बच्चों, मेरे को देखो, क्वाड्रेटिक की टिपिकल शुरुआत अब हो रही है। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया वो क्वाड्रेटिक का ही है, बट मैंने इंटरेस्टिंग टॉपिक को पहले पढ़ाया था कि जो शुरुआत की मोनोटोनस चीजें होती है ना, जैसे बुक्स में डेफिनेशन, हम जेई के बच्चे हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्लासेस होनी चाहिए। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब ये कौन सा टॉपिक अभी हमने फिनिश किया है बताओ, लेक्चर 1 से अभी तक? Inequality. Inequation. इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी को सॉल्व किस मेथड के थ्रू किया? Wavy curve. वेवी को। कभी तुमने पूछा नहीं कि इसको वेवी क्यों बोलते हैं, कर्व ऐसा कुछ? और आपने बोला बाद में पर बता। वो ग्राफ के वजह से होता है। के ऊपर रखा के तो वेवी एक साइंटिस्ट का नाम है, ऑब्वियसली सरनेम है, ओके। और वेवी कर्व, यस कर्व होता है एक्चुअली। क्वाड्रेटिक का कर्व जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा ना, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है, देखो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ग्राफ तो तुम्हें पता ही है ना एवरीवन, यू नो ग्राफ ना? यस कैन आई से यहाँ पे y एक्सिस है, देखो y एक्सिस को बना नहीं रहा हूँ, बट कैन आई से यहाँ पे ये वाला पोर्शन अबव द x एक्सिस है? Yes, sir. If this is your x axis, मतलब यहाँ पे वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव है, एग्री करो? Yes, sir. तो इसलिए मैंने तुम्हें कंफ्यूज नहीं करने के लिए कर्व नहीं बनाया, सिर्फ क्या साइन लिख दिया, कम ऑन, Positive. क्योंकि हमें तो वैल्यू से मतलब नहीं, एग्री करो, सिर्फ प्लस माइनस से मतलब है। Yes, sir. यस कैन आई से इस क्वेश्चन में सबको दिख रहा है ग्राफ इज बिलो द x एक्सिस। Yes, sir. Yes, sir. सो बिलो द x एक्सिस मतलब आउटपुट y क्या होता है, नेगेटिव, कम ऑन। Yes, Yes, सो sir. बस नेगेटिव साइन लग दिया, ये ग्राफ नहीं बनाया, यहाँ पे वापस पॉजिटिव लिख दिया, समझ गए? Yes, sir. यस सो वैसे ही क्यूबिक होते हैं या 3-4 रूट्स होते हैं ना, तो ग्राफ ऐसे ऐसे चलता रहता है कर्व की तरह, समझ रहे हो? यस ये क्यूबिक का ग्राफ हो गया, 4 है तो 4 का ग्राफ हो गया, तो ये वेवी कर्व है। वो साइंटिस्ट ने काफी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी, बट हमें कर्व से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनइक्वालिटी का प्लस माइनस से मतलब है, इसलिए हम सिर्फ प्लस माइनस लिखते हैं। बट किसी वेवी कर्व में, किसी बुकलेट में इसकी जगह अगर तुम ये देखोगे, और वो भी प्लस माइनस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो सरप्राइज तो नहीं हो गया? No, sir. No, sir. ठीक है, सो अब जल्दी से एक 4-5 क्वाड्रेटिक मेरे लिए सॉल्व करो, क्योंकि कुछ नालायक तो है ही हमारे बीच में। सॉल्व फॉर एक्स, हेडिंग लिख देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जल्दी से सॉल्व करो।
डन सर। हम्म, सर चैट में आंसर्स लिखना है क्या? बहुत इजी है, तो अभी नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि तो बस बेसिक मैंने दिए हैं कुछ समझाने के लिए। लास्ट वाला कौन सा डिग्री का पॉलिनोमियल है? फोर्थ फोर डिग्री का 4 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आने चाहिए? 4 रूट्स आने ही चाहिए ना। अच्छा, इसके साथ एक और कर लेना फिर तो। सॉरी, ऐसे ये भी कर लेना। थर्ड क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होगा, एवरीवन एग्री? यस सर Yes, sir. तो फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, करेक्ट ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. करो करो करो। फिफ्थ क्वेश्चन एक बार रीड कर सकते हैं? फिफ्थ इज x squared minus 2x plus 1 equal to 0। ओके सर। और सर थर्ड के जो b स्क्वायर माइनस 4 जो रूट में आएगा उसमें नेगेटिव टर्म आ रहा है, तो क्या करना था? Yes, sir. Imaginary roots. एक मिनट चुप रहो। 9 minus 2 7। अच्छा, ये 6 की जगह ये 13 की जगह 7 कर दो, चेंज कर दो उसको, क्योंकि अभी मैं आयोटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहता। 13 की जगह 7 कर देना एवरीवन। एवरीवन सर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया आयोटा के साथ। Yes, sir. ऑलरेडी सॉल्व कर दिया तो एक नए क्वेश्चन की तरह लिख ले, बट डोंट आस्क मी अबाउट दैट, बिकॉज राइट नाउ आई होप यू गॉट माय पॉइंट। मैं आयोटा को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, करेक्ट ना? यस सर। So don't ask me about that 13 question, change कर दो उसको। और अगर you don't want to cut, नया क्वेश्चन लिख लो। Yes बच्चों, can I say 1 minute, 30 seconds enough? Yes, sir. हो गया। Okay, good, good. Do it fast, everyone. साम्याक, फोर्थ क्वेश्चन के 4 आंसर आने चाहिए, तेरे तो 2 ही आंसर दिख रहे हैं मुझे। वेरी गुड दिव्यांश, अच्छी तरह लिखा है, गुड। ओके, फाइनल 30 सेकेंड्स, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं एवरीवन। ओके धैर्यवंश और धैर्य, किसका आंसर आपने लिखा है? जिसका भी है वो गलत है, किसी का आंसर वो नहीं है, ध्यान से देख। ओके, प्रणय श्लोक। ओके, डिस्कस करें एवरीवन। यस सर। चलो, फर्स्ट का आंसर बोलो कितना है? 2x plus 3x minus 1 और minus 3/2। 1 1 और माइनस 3/2 माइनस 3/2। कुछ बच्चे उसको भी गलत कर रहे हो तुम, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? कार्टूनो, नहीं सर। फर्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। No, sir. सेकंड क्वेश्चन का आंसर प्लस माइनस 3 Plus और minus -3। प्लस माइनस 3। किसी को डाउट? No, sir. नो सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 3 नहीं हो रहा है। प्लस माइनस माइनस रूट 3 प्लस माइनस रूट क्या है? रूट रूट 2। Root 2. रूट 3 रूट 3 2.
किसी को डाउट थर्ड में? नो No, सर sir. डाउट है तो फिर को फ्रैंकली पूछ लेना, बट जब मैं एक बार आगे बढ़ गया फिर वापस डाउट नहीं लूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। डाउट है? यस सर। फॉर्मूला sir. यूज करो, x is minus b plus minus root b by 2a. So what is b here? फिर हो जाएगा। Minus ओके फॉर्म 6 plus minus 36 minus 28 divided by 2 into 1. So 6 plus minus root 8. Root 8 कितना होता है बच्चों? 2 root 2. तो आंसर कितना आ गया? 3 plus minus root 2. Everyone okay now? Yes, यस sir. सर। यस सर ये तो आई होप ये सब समझते हो, इतना तो आना चाहिए सबको क्वाड्रेटिक का। हाँ, यस sir. Yes, sir. इससे ज्यादा दिया ही नहीं है मैंने ना, बस बिल्कुल बेसिक से ही कर रहे हैं। नाउ दिस Plus minus root Plus 2 and plus minus- minus 2. करेक्ट अनिशा ध्रुविल, तुम्हारा आंसर सही है, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस रूट 2। बट लेट से किसी नालायक को नहीं आता है, तो पहली बात इसको तो क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों? By quadratic. बाय क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इफ यू विल जस्ट एज्यूम x स्क्वायर इज t, कम ऑन। Yes, sir. यस सर। बट अगर तुम जेई के बच्चे हो तो तुम्हें डायरेक्टली हैंडल करना आना चाहिए इसको, जस्ट ट्रीट इट एज नॉर्मल क्वाड्रेटिक ओनली। बट अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो x स्क्वायर को t रखो, तो ये t स्क्वायर हो गया, एग्री करो। यस सर। Yes, sir. माइनस 6t प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गई रिड्यूस क्वाड्रेटिक में। यस सर। अब इसके बाद क्या करोगे? स्प्लिट ही करोगे। तो वही स्प्लिट मैं चाहता हूँ डायरेक्टली करो, कर सकते हो ना वो भी एवरीवन? Yes, sir. Yes. यस यस सर सर। तो क्या मैं ये रब करके डायरेक्ट वाला कर लूँ एवरीवन? यस सर यस Yes. तो ये अगर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, जो लगना नहीं चाहिए क्योंकि ये पुरानी चीजें, ये सब तो आना चाहिए तुम्हें, तो इसको नॉर्मल की तरह ट्रीट करो। जैसे मान लो 8 है तो कैसे स्प्लिट करते हो 6 को? 4 and 2 की तरह, कम ऑन, यस सर Yes. वैसे ही स्प्लिट करो। दोनों में क्या कॉमन? x एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इन दोनों में क्या कॉमन? -2। सो x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। सो हमारा आंसर आ गया x स्क्वायर इज 4 और x स्क्वायर इज 2। अब जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में मैंने आंसर तुमसे पूछा, तुमने बोला प्लस माइनस 3, करेक्ट एवरीवन? Yes. तो मुझे बताओ कौन सा मेथड सही है सोचने का। सुनना ध्यान से, आंसर वही आएगा बट मैं डिफरेंट मेथड लिख रहा हूँ कि यहाँ पे आया x इज √9 और फिर प्लस माइनस 3, या फिर x इज प्लस माइनस √9 एंड √9 की वैल्यू 3 रखी और आंसर प्लस माइनस 3 आया। कौन सा मेथड सही है? व्हाट डू यू थिंक? Second method. सर सेकंड Second. मेथड। सेकंड मेथड। तो रूट तो पॉजिटिव ही देगा। या दोनों? या दोनों? नहीं, अच्छा, सेकंड वाला था। Second, sir. ये सेकंड। गलत है, ये सही है। अभी जैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, वो मैं आज कंफ्यूजन दूर करूंगा अभी थोड़ी सी देर बाद। √25 प्लस माइनस 5 नहीं होता है, क्योंकि अंडर रूट इज अ फंक्शन। मैथमेटिक्स में अंडर रूट को फंक्शन बोलते हैं, तो एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं हो सकते। तो अंडर रूट ऑफ 25 इज नॉट प्लस माइनस 5। फिर वो रीजनिंग देते हैं वो नालायक क्या कि सर स्क्वायरिंग कर दो, देखो दोनों सेम आते हैं, तो मैं उसमें भी फॉल्ट बताऊंगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बट अभी के लिए ऐसा नहीं है, ये मेथड तुम्हें करना है। सुन लिया? अभी जस्ट थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर एवरीवन? यस सर Yes. So therefore x square is 4, x is plus minus √4। √4 कितना होता है बच्चों? 2। ठीक है, 2. x square is 2, x is plus minus √2। कहने से 4 आंसर आ गया एवरीवन? Yes, sir. Sir, in this step, आपने जब x स्क्वायर माइनस 4 और x स्क्वायर माइनस 2 के बाद ये जो और वाला स्टेप किया है, उसकी जगह डायरेक्टली अगर हम लोग लिख दे x प्लस 2 x माइनस 2, वो x स्क्वायर माइनस एक ही 20। बात है यार, वो तो एक ही बात है बच्चे, ये कि यहाँ पे तो हाँ। फैक्टराइज करके फिर सबको अलग अलग कर, एक ही बात है। हाँ, sir. हाँ, इसमें कोई सेम डिफरेंट चीजें नहीं है, बिल्कुल ओके। यस, तो अभी तक क्या क्या चीजें समझ में आई कि अगर 4 डिग्री के जो 4 रूट्स आने चाहिए, करेक्ट? इस तरीके से पॉइंट चल रहा है ना? हाँ, sir. यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे या जो भी यूज करोगे, या डायरेक्टली बच्चे को चमक जाना चाहिए कि ये तो ये है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. सो इसका तो एक ही रूट आ रहा है, देखो 1, बट है तो डिग्री 2। बट ये सबको बेसिक इतना पता है कि यहाँ पे एक्चुअली कैसे रूट्स हैं, क्या बोलते हैं हम? Equal root. अगर तुम इस तरीके का फैक्टराइज करोगे
तो कांट आई से लाइक दैट कि ये x minus 1 into x minus 1 है, कम ऑन, देखो 2 है एक्चुअली, Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए इसके 2 रूट है, 1 और 1 इक्वल है। ऐसा नहीं बोल सकता कि सर 1 1 ऐसे तो फिर एक और लिख दो, नहीं, क्यों, तीसरा फैक्टर है ही नहीं, कम ऑन एग्री करो, Yes, कम ऑन। sir. Yes, sir. सो ऐसे रूट्स को हम क्या बोलते हैं, Equal Equal roots. तो यही सब पॉइंट्स अभी मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा था, अब लिखूंगा क्या इक्वल रूट्स होते हैं, जितने डिग्री की पॉलिनोमियल है उसके उतने रूट्स होते हैं, वो रूट्स रियल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, वो अभी पढ़ाऊंगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका? Yes, sir. Yes. चलो लिखो पॉइंट्स टू नोट, पॉइंट्स टू नोट लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट, रूट्स कैन बी इक्वल रूट्स, कम ऑन, आई होप किसी को अनकंफर्टेबल नहीं लगता है, बट किसी नालायक के लिए लिख देते हैं अपन, रूट्स कैन बी इक्वल रूट्स। एग्जांपल, x minus 1 होल क्यूब इक्वल टू 0 है, तो क्या सबको दिख रहा है ना, 1 1 1 3 बार है एवरीवन? Yes, sir. सेकंड, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, लिखते जाओ मेरे साथ ही, कॉपी करते जाओ, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। So if you have degree like this, x4 minus 4x cube plus 6x minus 1 equal to 0, इसकी डिग्री 4 है। और थर्ड पॉइंट, number of roots is always equal to degree of the polynomial. हो गया सर। Yes, हो गया यहाँ तक सबका? सर कैन Yes, sir, done. थर्ड वन? Number of roots is equal to degree of the polynomial. गॉट इट सर। बट लिख लो यहाँ पे, फिर अब उसको एम्फेसाइज करते हैं। बट रूट्स हमेशा रियल होते हैं क्या एवरीवन? No, sir. नो, रूट्स कैन बी रियल और इमेजिनरी। तो ये लिख लो, फिर समझा रहा हूं अभी मैं। सो नंबर ऑफ रियल रूट्स प्लस नंबर ऑफ इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या होता है अभी समझ रहे हैं बच्चों, इज इक्वल टू डिग्री एक्चुअली। Number of real plus number of imaginary equal to the degree of the equation. So if you have the equation x cube minus 1 equal to 0 and x minus 1 equal to 0, मेरे साथ देखना everyone, दोनों ही डिग्री 3 के इक्वेशन है, एग्री करो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीन रूट्स होने ही चाहिए, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये राइट साइड वाली है, उसमें तीनों रूट 1 है, ये एग्री करो, अभी सिखा दिया है तो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट ऐसा यहाँ नहीं है, एग्री करो, ये होल क्यूब नहीं है, ये तीन फैक्टर ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, तीन फैक्टर तो एक्चुअली ऐसे लिखने चाहिए मुझे, कम ऑन, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूला से, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या सबको दिख रहा है, एक तो ये रियल रूट आ गया है, 1 रियल है, एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और इसे बाकी दो रूट्स इस क्वाड्रेटिक में छुपे हुए हैं, कम ऑन, Yes, sir. Yes. यस। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। तो 2 + 1 3 रूट्स तो हो गए, एग्री कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. और ये भी एग्री कर लिया कि यहाँ पे इक्वल रूट्स नहीं है, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसके रूट निकालने हैं तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यार, देखो, x is -1 प्लस माइनस क्या लिखो अंदर बच्चों? 1 minus 1 minus 3. 4/2, दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir.
के अंदर नेगेटिव आ गया तो उसको क्या बोलते हैं अपन? Imaginary. और इसको लिखते कैसे हैं जो अब मैं समझाऊंगा, बट अंडर रूट ऑफ -1 को क्या लिखते हैं एवरीवन? Iota. आई सिंबल से यूज करते हैं. इज इट अ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर? Imaginary. मैं आयोटा के बारे में समझा रहा हूँ, बट एक बार यहाँ तक तो कंप्लीट कर लो. √3 आयोटा बाय 2 लिख लो इतना. ये 2 और ये 1, टोटल 3 रूट्स. पहले एक बार यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए. डन. Yes, sir. Done. 1 minute. 1 second. अभी डाउट्स वाउट सब होल्ड में करो क्योंकि मैं आयोटा भी समझाने वाला हूँ. आयोटा सबकी 10th क्लास में आता है, इवन आईसीएसई बोर्ड या नहीं? No sir, not in No, that. sir. No, sir. For ICS. आईसीएसई में पढ़ाते No, क्या sir. है? जग पढ़ाते सर हैं. हम लोग का क्वाड्रेटिक बहुत बकवास है. बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फॉर्मूला रियल रूट्स के लिए. ठीक, और उसके ऊपर वो मतलब वर्ड प्रोनाउंस करते थे हम लोगों को कोई बस. बात नहीं बच्चे, बट So आई लेकिन होप यू कैन लेकिन फील. अरे चुप रहे यार. आई होप यू कैन फील कि हम तो बिल्कुल स्क्रैच से ही पढ़ रहे हैं हर चीज. Yes, sir. अब तो हो गया कॉपी एवरीवन? ओके, नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ मैं. सर यस. सर x माइनस 1 स्क्वायर का आपने उधर ओपनिंग गलत की है. क्या है कार्टून? सर x स्क्वायर माइनस 2x आएगा. कहाँ पे बोल रहा है? सर x क्यूब क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी. चुप रहे. साहिल, अरे तुम्हें नहीं बोला मैंने, साहिल को बोलने के लिए बोला है. साहिल क्या बोल रहा है? इसका ओपनिंग गलत किया है ये. नहीं सर, इधर नीचे आपने x माइनस 1 लिखा है और उसके आगे आपने x स्क्वायर फिर माइनस 2x है. तो वो तू गलत बोल रहा है ना बच्चे, तेरे को नहीं आता है. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है नालायक? बोल. हाँ नहीं, हाँ, पता नहीं सर. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता तेरे को है साहिल? नहीं सर. सर मतलब याद नहीं. बहुत अच्छे. ऐसे नालायक हो यार सच्ची में. एक बेसिक फॉर्मूला की शीट भी भेजनी पड़ेगी. ए माइनस बी कितना होता है बच्चों? बोलो a एवरीवन. minus b square plus square ab plus plus b b plus AB square. a cube minus b cube is a minus b into a square plus ab plus b square. सुन रहा है साहिल? यस सर. तो a minus b, ये देख, ये रहा a minus b into a square plus ab plus b square. क्लियर? ओके सर. ये और ये अगर मैं लिखूंगा ये तो ये वाला पार्ट हो जाएगा. हाँ सर, उसमें कंफ्यूजन. ओके, हेडिंग लिखो बच्चों, अबाउट आयोटा. मुझे याद दिलाना, एक बेसिक फॉर्मूलाज की एक शीट भिजवाऊंगा तुम्हें, ठीक है? Okay, sir. So about आयोटा. चलो शुरुआत से पढ़ते हैं. आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी मतलब जैसे अपन बोलते हैं 5 एप्पल्स 10 एप्पल्स. आयोटा में कोई काउंटिंग नहीं है. इट इज अ थियोरेटिकल मैथमेटिक्स व्हिच इज यूज्ड इन रियल लाइफ एप्लीकेशन. फिजिकल एप्लीकेशन में काफी यूज आता है, लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन, और यूं काफी फील्ड में यूज आता है. कॉम्प्लेक्स नंबर के एनालिसिस में यूज आता है. सो इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है.
गुड थिंग फॉर अस इज कि हमारे जेई सिलेबस में भी एक पूरा चैप्टर है। क्या है? पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आफ्टर 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर डाउन द लाइन तब पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। सुन लिया सबने? यस कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, मतलब इमेजिनरी नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इमेजिनरी को जस्ट इमेजिन करो कि इमेजिन है, कोई रियल लाइफ नहीं है। तो आयोटा को हम ये कंपेयर नहीं करते कि आयोटा इज ग्रेटर देन 2 आयोटा, ये गलत बोलना है। सुन लिया सबने? आयोटा इज लेस देन 2 आयोटा, ऐसा कुछ नहीं बोलते, बिकॉज ये इमेजिनरी है, सो वी कैन नॉट कंपेयर। एग्रीड? यस Yes. हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हमें कभी कभार अटक जाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक एग्जांपल हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने सबको इसका नेक्स्ट स्टेप पता है, एक्स स्क्वायर इज 1 और उसके बाद एक्स इज प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1। therefore x is plus minus 1। एग्रीड यहां तक? यस यस Yes. तो यही सेम चीज यहाँ पे करूं तो एक्स स्क्वायर इज माइनस 1 आया, देखो। अब x इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1। कम ऑन, यस यस नाउ मुझे क्या लिखना चाहिए? देयर इज नो रियल नंबर जो अंडर रूट ऑफ माइनस 1 होता है। एग्री करो बच्चों? क्योंकि अगर है, सर क्योंकि अगर है तो उस रियल नंबर का स्क्वायर माइनस 1 होगा। कम ऑन। बट किसी भी Yes, रियल नंबर का स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता। अरे रियल का स्क्वायर करोगे वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, स्क्वायर कर रहे हो। हाँ है ना? यस -3 का भी स्क्वायर करते हो तो क्या होता है? 9। -1 का स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाता है आंसर? One. 1। सो क्या सब बच्चे मेरे साथ है? व्हेन आई से देयर इज नो रियल नंबर जिसका स्क्वायर -1 होता है, यस Yes, sir. तो यू विल एग्री विथ मी, देयर इज नो रियल नंबर जिसका आंसर अंडर रूट ऑफ -1 होता है। Yes. Yes, sir. सर तो अब जैसे साहिल का नाम साहिल है तो हमने डिफाइन कर दिया इसको। वी डिफाइंड अंडर रूट ऑफ -1 एज नाउ व्हाट? आयोटा आयोटा। इट इज एन इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर सबको? यस यस सर यस सर। अंडर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। तो इसकी हेल्प से आप दूसरी चीजें भी लिख सकते हैं, लाइक कभी अंडर रूट ऑफ -4 आ गया, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आते ही किसका इन्वॉल्वमेंट होने वाला है? आयोटा। Iota. अंडर रूट के अंदर ऐसा है तो आयोटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये तो √5 ही है, करेक्ट ना? यस सर। तो √5 ही है, बट अंडर रूट के अंदर -5 आ गया तो फिर आयोटा का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो मेरे साथ प्रैक्टिस, अंडर रूट ऑफ -4 को कैन आई राइट एज 2 iota. कैन आई राइट? बस कितनी बार समझाया कि जितना मैं पूछूं उतना इंटरेक्शन। अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 लिख सकता हूँ ना? यस सर। यस अब बोलो अंडर रूट ऑफ 4 कौन है? डोंट से मी प्लस माइनस 2। 2। मैं बता चुका हूँ, उसका रीजन अभी समझाऊंगा, बट बता चुका हूँ ना कि सिर्फ +2 बोलोगे। हाँ। Yes. तो √4 का आंसर बोलिए 2। और अंडर रूट ऑफ -1 का आंसर बोलिए। Iota. आयोटा। आयोटा। कितना हो गया? 2 आयोटा। आर यू विथ मी यहाँ तक बच्चों? यस सर Yes, sir. तो कैन आई से, अब तो ये डायरेक्टली बोल सकते हो ना ऐसा? कम ऑन। यस यस सर। अंडर रूट ऑफ -9 3 3 iota. आयोटा। -16 4 iota. आयोटा अंडर रूट ऑफ 16 4 plus. ओनली +4, करेक्ट ना? यस सर Yes. अंडर रूट ऑफ -5 आया तो √5 iota. यहाँ तो कोई इश्यू? नो सर नो सर ओके। सो अब कभी भी किसी क्वाड्रेटिक में d नेगेटिव आ गया, सो सिंस हमारा फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, तो कहना इसे d नेगेटिव में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा ना बच्चों? यस हाँ सर उन क्वेश्चन में किसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा? आयोटा चलो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। पहले इतना कॉपी करो फिर बात करते हैं उसकी। ठीक है सर कॉपी करो यहाँ तक। सर
ऑप्शंस में क्या कहते हैं माइनस रूट वन आ सकता है। जस्ट कॉपी करो, उसके बाद डाउट लेते हैं बच्चों। यहाँ तक कॉपी हो गया एवरीवन? यस सर डन। यस सर। नहीं सर, एक मिनट। ओके, आई थिंक अब हो गया। तो जो ये डाउट हाँ पूछ रहा था वही अपन लिख रहे हैं पॉइंट्स नोट में, बट थोड़ा सब्र नहीं रखते हो तुम। तो कभी भी आंसर हम अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में नहीं छोड़ते हैं, हम उसकी जगह क्या लिख देंगे? आयोटा। अब अगर कभी मैंने तुम्हें ऐसा दे दिया 5 प्लस अंडर रूट ऑफ -4, तो फाइनल आंसर ऐसा छोड़ोगे हाँ या ना? नहीं। की जगह क्या छोड़ोगे बच्चों? 5 प्लस। अभी मैंने ऐसा दे दिया x is 3 प्लस अंडर रूट ऑफ -9 प्लस 6 प्लस आयोटा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3 रियल नंबर को तो ऐड कर दोगे एवरीवन? यस यस। अंडर रूट ऑफ -9 इज 3 आयोटा प्लस आयोटा ना? यस यस सर। क्या हो जाएगा? 9 प्लस 4 आयोटा, बस ऐसे ही छोड़ना होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। आयोटा वेरिएबल जैसे यूज होगा ना? यस। वैल्यू माइनस आयोटा इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन, तो तुम आयोटा में छोड़ दोगे, और कभी थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स है, मतलब थ्योरी का पेपर है, तो ये लिख के छोड़ दो और अच्छा है। बट एवरीवन इज एक्सेप्टिंग दिस। क्लियर यहाँ तक? सेकंड चीज, आयोटा की साइक्लिसिटी 4 की होती है। अब इसका क्या मतलब है समझो मेरे साथ, बिल्कुल इंटरेक्शन चाहिए। रेडी? यस सर। यस सर। सो आयोटा की पावर 1 को तो आयोटा ही लिखते हैं, एग्री करो? यस सर। यस यस सर। क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन है, एक्सेप्टेबल नोटेशन है, एग्री करो आयोटा। यस सर। हमें भले उसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, अंडर रूट -1, बट वो लिखते नहीं है, एग्रीड ना? यस सर। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। कौन जल्दी से एग्री करो? यस सर। यस सर। मतलब वो रियल नंबर हो गया है, एग्री करो? है ना? यस सर। चलो सोच के बताना, आयोटा क्यूब कितना हो गया? माइनस आयोटा। कैसा आया? कोई एक बच्चा सोच रहा है ये कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया? आयोटा स्क्वायर इज -1, दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया एवरीवन? है ना? यस सर। यस अच्छा, आयोटा की पावर 4 कितना हो गया? +1। 1 1 + 1, जल्दी से एग्री करो। यस कोई नालायक वापस सोच रहा है ये कैसा आया, क्या बताओगे उसको? दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई। दोनों। करेक्ट एवरीवन? यस सर। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 को स्क्वायर कर दिया तो आ जाएगा ना? यस अब ये देखो, आयोटा की पावर 4 1 है, ये इतना सॉलिड चीज है जिसका यूज करके मुझे जल्दी से बताओ, आयोटा की पावर 5 विल बी सेम एज? वापस एक नालायक सोच रहा है ये कैसा आया, क्या बताओगे उसको? आयोटा की पावर 5 is same as आयोटा की पावर 4 into आयोटा की पावर 1. All of you agree? Yes sir. आयोटा की पावर 4 is same as 1. 1 into आयोटा is same as आयोटा, करेक्ट ना? यस सर। इसलिए क्या लिखा है पॉइंट 2 की हेडिंग, आयोटा की साइक्लिसिटी कितने की है? 4. मतलब हर 4 के बाद वो क्या करेगा? कम ऑन,
Repeat. अब फास्ट दिमाग लगाओ. Iota 6 will be same as, come on. Iota 2. यहाँ तक मेरे साथ हो कुछ बच्चों, सब ओके? Yes, sir. बस आयोटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या यूं सोचो आयोटा बस ये मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स वापस. Iota 7 will be same as iota cube. Iota 3. minus ये चारों तो तुम्हें याद ही करना है बच्चों. कौन से चारों की बात कर रहा हूँ मैं? एवरीवन? Iota 1, 2, 3. ये और this 4 you have to remember. तो can I say iota 7 is iota cube? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, फिर be smart and tell me iota 8 will be same as 1 iota 4 plus 1. Iota 4. तो क्या सबको समझ में आ रहा है? देखो मैं पैरेलल लिख रहा हूँ उसके, क्योंकि सब रिपीट हो रहे हैं. कम ऑन. yes Yes, sir. जैसे अगर iota 9 पूछूंगा वापस कितना हो जाएगा? Iota iota 10 कितना हो जाएगा? minus 1. -1. iota cube कितना हो जाएगा? minus iota 11 sorry. Minus 1. iota cube that is minus iota. iota 12 कितना हो जाएगा? तो क्या सबको समझ में आ रहा है कि आयोटा की साइक्लिसिटी 4 की, आयोटा का हर 4 का मल्टीपल 1 है? दिख रहा है क्या? देखो. Yes, sir. Yes or no? Can Yes, I sir. say iota का 4 का मल्टीपल is always 1? Everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कैसे हुआ sir. ये? कौन समझा सकता है ये कैसा आया? हाँ because From the cyclicity. हाँ वो तो है ही है. बट क्या ये सबको ये भी पता है ना कि आयोटा की पावर 4k को मैं आयोटा की पावर 4 into k लिख सकता हूँ ऐसे? एवरीवन? Yes, sir. आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1 तो 1 की पावर k कितना हो गया? 1 ये बहुत ही सॉलिड इक्वेशन है टू फाइंड आउट एनी हायर पावर्स ऑफ आयोटा. जैसे अगर मैं आयोटा 17 पूछूं, तो यू शुड बी सर्चिंग फॉर नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ, बोलो 4. नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 कौन है यहाँ पे? 16. तो 16 की वैल्यू कितनी हो गई? कम ऑन. 1 1 और इसका आंसर 1 into आयोटा कितना हो गया? iota. तो कर सकते हो मेरे साथ फास्ट आप? हाँ, sir. हाँ सर. आयोटा 35. कम ऑन. सेम एज Iota 32. आई होप एग्री, क्योंकि 32 1 हो गया. हाँ भाई. Yes, sir. आयोटा 1003. 1000. 1 आयोटा 69 68. 1. It will be same as iota 4 will be +1. क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं यहाँ तक? yes sir Yes, Yes, sir. sir. तो कॉपी करो यहाँ तक पहले. उसके बाद बिल्कुल कॉपी करने के बाद डाउट पूछना. No need to write this column. सिर्फ आयोटा 8 तक लिख दो, काफी है. ये चारों याद करना है क्या एवरीवन? yes sir ये चारों याद कर लो.
ये याद करना। And just copy one of the example बस काफी है। Yes, किसी को डाउट है तो he or she can ask. Sir, is iota to the power 0 also 1? Iota की पावर 0 is an ambiguous term. उस पे डिबेट चलता रहता है। Sir, एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, मतलब Yes, उसको sir. डिफरेंट वैल्यूज है, वो डिबेट चलता रहता है मैथमेटिशियंस का। sir, यस sir, I36 की वैल्यू क्यों नहीं ली हमने I35 के लिए? 36 लेगा, बट वो नियरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ बड़ा है, छोटा नहीं है। आयोटा 35 के लिए 36 लेगा तो फिर ऐसा लिखना पड़ेगा ना बच्चे। हाँ सर, तो तू 1 बाय आयोटा, ये तो 1 हो गया, फिर 1 बाय आयोटा से तू और कंफ्यूज नहीं होगा। हाँ सर, हाँ सर। तो इससे अच्छा तो हम ऊपर ही रखे ना सबको। यस सर, सॉरी सर। सॉरी नहीं बच्चे, समझ बस, सॉरी किस बात। और किसी को कोई डाउट? सर जब आयोटा स्क्वायर -1 है मतलब वो रियल नंबर है, तब भी हम उसको आयोटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयोटा इज लाइक अरे -1 अनडिफाइंड वैल्यू। चुप रहे, तो उल्टा क्वेश्चन पूछता है। -1 को कहाँ आयोटा बोल रहे हैं हम? अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा बोल रहे हैं। सर आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर तो रियल नंबर ही तो है, वही तो लिख रहा हूँ। तो ओके। कभी आयोटा स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर छोड़ना है या -1 लिख के छोड़ना है एवरीवन? माइनस दक्ष सामने देखा कर, देख रियल नंबर है। ओके सर लेकिन वैसे तो -1 भी इमेजिनरी नंबर है ना, हम लोग ने कहा -1 एप्पल्स देखे हैं। अरे -1 लेकिन सब्ट्रैक्ट तो कर सकता है। तो नालायक बच्चे क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं। अरे -1 तो सब्ट्रैक्ट कर सकता है, -1 क्या इमेजिनरी नंबर है? नेगेटिव इंटीजर क्या इमेजिनरी नंबर हो गए? रियल नंबर नहीं है वो। हाँ अरे वैसे नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ऐसे नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स थोड़ी ना देखते, नेगेटिव नंबर। क्यों? मैं तेरे पास 10 जापड़ है फिर, या 10 तेरे पास रुपए है, तो मैं 1 रुपया कम नहीं कर सकता क्या? उसकी एप्लीकेशन है ना। हाँ सर। हो गया सबका कॉपी एवरीवन? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. तो अभी आयोटा का यूसेज कहाँ पे आएगा वो भी थोड़ा देख लेते हैं। सो लिख लो, थर्ड पॉइंट मेरे साथ लिखते ही जाओ बच्चों। सो इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is -b plus minus root d by 2a। अगर आप कभी भी d नेगेटिव आ गया तो खुश दुख दर्द वो सब अलग बात है, बट यहाँ हम इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं। तो डोंट कंफ्यूज दिस विद बेबी कर्व। इज इट क्लियर ना? यस सर। हाँ भाई, एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। तो d नेगेटिव है तो ऑब्वियसली अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगा, मतलब आयोटा का इन्वॉल्वमेंट होगा। इज दैट क्लियर? जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, x² - 5x + 7 = 0। सो फॉर्मूला यूज करते हैं, 5 ± √25 - 28 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 ± √-3 आया। क्या आंसर आएगा? क्या लिखेंगे इसको फाइनली?
Root 3. 3 iota. सबको क्लियर? Yes. यस सर। तभी आयोटा के बारे में इतना ही सीखना कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आए तो आयोटा लिख दो, अदरवाइज आयोटा के बारे में डिटेल में तो कब पढ़ेंगे हम, कौन से चैप्टर में? Complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिनिश इट ऑफ। I think done. Can I move? यस सर डन। Sir, 1 minute. अब यहाँ तक कॉपी कर रहे हो तो स्क्रीन पे देखने की जरूरत है ना, खुद से भी कर सकते हो ना यार। ये सब तो डन। Yes, sir. यस सर। जो ठीक ठाक चीजें हैं उसमें कॉपी करने में ज्यादा टाइम भी दो, इसमें आप क्या कॉपी करोगे, इसमें ढंग से खुद फास्ट कॉपी करो या फिर खुद से करो। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व फॉर एक्स। कितने आंसर चाहिए मुझे इसके? 4 आंसर। 4। 4। जल्दी से लिखो 4। इसको कोई बच्चा अभी ऐसा लिख के और फिर वो वेवी कर्व से कंफ्यूज हो रहा है। ये वेवी कर्व का क्वेश्चन है क्या, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है क्या एवरीवन? नहीं सर। तो क्या इसको टाटा बाय बाय ऐसा कुछ करना है क्या? No, sir. प्लीज अंडरस्टैंड, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं है, हम इसके रूट्स पूछ रहे हैं, सिर्फ रियल रूट्स नहीं, हम इमेजिनरी भी पूछ रहे हैं। एग्रीड ऑल ऑफ यू? जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो सिर्फ हम रियल की बात करते हैं, है ना, बट यहाँ पे मैं रियल एज वेल एज इमेजिनरी की बात कर रहा हूँ, तो इसको टाटा बाय बाय मत कर देना। ओके, +9 नहीं Yes, sir. +3 होगा ना? बिल्कुल आंसर निकाल लो, बस बोलो मत। 3 होगा ना सर? सर 3 होगा। 3 होगा। ऊपर वाले में 3 कर दो होगा। यार, ठीक है, जल्दी से आंसर निकालो। हो गया। हो गया सर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज -3 और एक्स स्क्वायर इज 3, यहाँ से आंसर एक्स इज +-3 और यहाँ से आंसर डायरेक्टली बता दो +-3 3 iota. 3 iota. यानी से 4 आंसर आ गए एवरीवन। यस सर। सेकंड क्वेश्चन, x4 - 8x² -9 = 0, इसके निकालना। अगर किसी बच्चे को बाई क्वाड्रेटिक में थोड़ा भी अनकंफर्टेबल है तो वो किसको टी पुट करेगा या वाई पुट करेगा, किसको एवरीवन? x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को टी या वाई जो भी पुट करना है करो, और डायरेक्टली करो, मैं प्रेफर करूंगा डायरेक्टली, बट इट्स योर विश। Third one. Sir, done. हाँ सर डन। डन सर। डन। आई होप यू रियलाइज दिस, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, तो एग्जांपल है, जस्ट दिमाग में डालने के लिए। क्वेश्चन तो अभी चालू होंगे। सर डन। So done. ओके खुशी, ओके गौरव। हाउ शुड आई डू, डायरेक्टली और सब्स्टिट्यूशन?
तो डायरेक्ट डायरेक्टली ना ना हमारा नहीं होती -9 को स्प्लिट करना है तो कहना इसे -9 हाँ हाँ ये कर सकते हैं एवरीवन ओके ना पहले दो में x स्क्वायर कॉमन x स्क्वायर -9 दूसरे दो में क्या कॉमन है प्लस x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 सो x स्क्वायर +1 into x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 यही यहाँ से भी आ जाएगा बच्चों आई होप दैट यू रियलाइज इससे भी करोगे वैसे ही आएगा t -9 into t +1 ओके सो t इज आइदर 9 और t इज आइदर -1 t कौन है वापस फिर रखना पड़ेगा ना x स्क्वायर इज 9 और x स्क्वायर इज -1 क्या यही आ रहा है नहीं आ रहा है एवरीवन यस यस सर डायरेक्टली करो या ऐसे करो एक ही बात है x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 के आंसर बोलना x इज ± x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 के आंसर बोलना x स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा इज ± आयोटा सो दो रियल दो इमेजिनरी करेक्ट ना कोई डाउट किसी को 10 seconds to copy anything यस जय सॉरी तो है बट म्यूट तो रख फिर अब तेरा माइक्रोफोन तो भी ऑन है खुद अनम्यूट हो गया खुद नहीं होता है वो तू करता है खुद कैसे होगा गलती से तेरे से होता है हाँ चलो अब बेसिक थ्योरी पढ़ लिया तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ सकते हैं हेडिंग लिखिए रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक क्या टॉपिक का क्या मतलब होगा कि आई विल गिव यू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और नॉट व्हाट डू यू थिंक और डायरेक्टली ऐसे क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं होगा बट समहाउ कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में भी x स्क्वायर को t रखा था याद है एवरीवन तो ऐसे ही कुछ सब्स्टिट्यूट करके दैट क्वेश्चन विल रिड्यूस टू व्हाट कम ऑन क्वाड्रेटिक तो अब फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है कोई सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें दूंगा 10th क्लास का क्वेश्चन है बट इजी से शुरुआत करते हैं फिर मीडियम टफ पे जाते हैं क्योंकि हमारे बीच में ऑब्वियसली नालायक है ना तो यहाँ पे देखो मेरे साथ लिखना बंद ये सेम क्वेश्चन तुम्हें इसी टाइप का दूंगा मैं 3 raised to power 2x plus 9 is equals to 10 into 3 की पावर x एग्री करो 10th क्लास का क्वेश्चन है सर हम लोग को नहीं है। हम लोग नहीं है चुप रहे इज देयर एनी हम लोग या सब हम बच्चे सब सेम है सब सेम है तो हम लोग बोले मत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 10th क्लास का नहीं कराया इसलिए तो मैं करा रहा हूँ ना बच्चे सो बस ध्यान से और ध्यान से इंटरेक्ट कर यस इज इट अ क्वाड्रेटिक डायरेक्टली बच्चों इज इट अ पॉलिनोमियल नो कैन आई से ये तो एक्सपोनेंशियल है बच्चों एवरीवन यस सर ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है तो ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं बट मुझे इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना है सो जितना मैं पूछूं उसे उतना इंटरेक्शन चाहिए जैसे x4 और x स्क्वायर होते हैं तो तुमने x स्क्वायर को t रखा था एग्री करो यस सर t स्क्वायर हो जाए एग्रीड ना यस तो वैसे ही जिन बच्चों को नहीं पता है जो बच्चे ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं वो बताओ कि मैं किसको t रखने वाला हूँ कम ऑन 3x और x को t रखूंगा एवरीवन हैप्पी यहाँ तक यस सर तो ये तो t में हो जाएगा व्हाट अबाउट दिस टर्म 3 raised to power 2x किस में हो जाएगा t square t स्क्वायर तो t स्क्वायर हो जाएगा इफ आई डू दैट कैन आई से पूरा क्वेश्चन अब t में कन्वर्ट हो रहा है क्या यस यस कितना लिखूं बोलते जाओ कम ऑन बोलते जाओ t स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 is equal to 10t क्या सब मेरे नालायकों को दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक है एवरीवन यस सर तो कैन आई से रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक हो गई बच्चों कम ऑन यस सर बट फाइनल आंसर t का चाहिए या x का चाहिए तो यूं नहीं कि खुशी के मारे t का लिख के छोड़ देना क्योंकि कुछ नालायक हर क्लास में होते हैं मैं क्वेश्चन दूंगा और वो आंसर किसका बताएंगे t का बट आंसर किसका देना है x अभी तो पहले इसको फैक्टराइज किया बच्चों जैसे क्वाड्रेटिक को करते हैं so, मेरे पास दो आंसर आए t is equals to 1 और t is equals to how much 9 who is t
वापस बताओ। 3x 3x is equal to what? So 3 raised to power x is 1. So 3 raised to power x equals to 3 की पावर 0. So क्या आंसर आ गया फाइनली? 0. तो 0 एक आंसर आ गया। यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes. yes sir वापस यहाँ पे भी रख दिया 3 raised to power x is 9. So 3 की पावर x is 3 square. तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? x equals to 2. तो फाइनल आंसर कितने हैं? 2 आंसर, एक आंसर कितने हैं? 2 sir So एवरीवन क्लियर यहाँ तक? yes. yes sir तो जिसको कॉपी करना है वो कर सकता है, बाकी जिन बच्चों को आता था वो कॉपी मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ही करना। आई एम वेटिंग 10-20 सेकंड, जल्दी से कॉपी कर लो। गोपाल कर रहा है ना तू कॉपी? यस जल्दी कर। डन सर। एवरीवन हो गया यहाँ तक बच्चों कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? ओके, आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अच्छा, ये सब बेसिक एक्सपोनेंशियल के यार, क्योंकि किसी बच्चे को a क्यूब माइनस b क्यूब नहीं आता तो हो सकता है इसमें भी तुम्हें डाउट हो। 3 की पावर x इंटू 3 की पावर y क्या होता है? 3x 3 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 की पावर y क्या होता है? e to the power x minus y. 3 की पावर 0 क्या होता है? 1. अच्छा, 3 की पावर x और y, ये 3 की पावर x की पावर y होता है ना? नहीं ऐसा होता है क्या? xy into y ऐसा होता है क्या? नहीं sir क्या होता है ये 3 की पावर? x और अगर 3 की पावर कभी माइनस x दिखे, दैट इज सेम एज 1 अपॉन। 1 upon 3 to the power x। किसी को ये बेसिक में डाउट है? No, sir. No, sir. सॉल्व करो। Sir, done. so done So done. Sir. ओके बच्चों, वेट जस्ट अ सेकंड। आज डोंट लीव अर्ली टिल आई से सो। 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस शीट टाइप का पोर्शन हो जाए। ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir.
Last 10 seconds. हो गया अब तो? यस सर। यस सर। यस सर। So let बोलो किसको t मानूं? 5 टू 5 पावर की x पावर x को t, तो फिर ये 5 की पावर माइनस x कौन होगा फिर? 1 by t 1/t। So पूरा क्वेश्चन फिर किस में रिड्यूस हो गया? देखो t प्लस 1/t इज 26/5। अब एलसीएम लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक एवरीवन? हाँ भाई, हाँ सर हो गया। ओके ना? इसके बाद तो सर कोई भी आपका बच्चा राइटिंग सॉल्व Sir, are you writing? ओह सॉरी दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है क्या? यस सर। चलो वापस शुरुआत से कर लेते हैं। या सो 5 की पावर x इज t, तो 5 की पावर माइनस x इज 1/t। एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर। हाँ, तो जल्दी से बोलो इक्वेशन कितनी हो गई, बोलते जाओ फटाफट। t plus 1/t 1/t is 26/5। नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? एलसीएम। LCM। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। 5t स्क्वायर प्लस 5 इज 26t। नेक्स्ट स्टेप 26 को लेफ्ट साइड में ले आता हूं ताकि प्रॉपर क्वाड्रेटिक हो गई है। एग्रीड? यस सर। यस सर। अब फैक्टराइज कर दिया, 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस t प्लस 5 इक्वल टू 0। 5t कॉमन, t माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, t माइनस 5 इक्वल टू 0। 5t माइनस 1 into t minus 5 equal to 0. So t is 1/5 or t is 5. Question finished? नो सर। नहीं टी की आप वैल्यू निकालना नहीं भूलना मत, t नहीं निकालना है, निकालना क्या है? x। So 5 की पावर x is 1/5 और 5 की पावर x is 5 की पावर 1। यहाँ से तो 1 आ गया और यहाँ से 1 आ गया माइनस यस सर। किसी को डाउट? नो सर। नो सर। सर x इक्वल्स टू प्लस किसी को डाउट? लाउड वॉइस। नो सर। आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन? यस सर। यस सर। रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक मतलब t मान के क्वेश्चन इजी हो जाता है ना एवरीवन? हाँ सर। सो आई एम श्योर फिर ये भी सॉल्व कर पाओगे यार। सॉल्व फॉर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब ओपन करोगे तो डिग्री 4 हो जाएगा। एग्री करो? यस सर। Yes, sir. पर ओपन करके अपनी लाइफ को खराब तो नहीं करना ना? नहीं So, क्या क्वेश्चन अभी तक लिख के समझ में आ गया कि किसको टी रखोगे? यस हाँ सर। सर। स्क्वायर प्लस गुड गुड गुड, कंटिन्यू, बोलो मत करो। मैंने हिंट दे दी कि ओपन मत कर देना, बट हमें पता लग गया है कि 4 आंसर आएंगे। करेक्ट एवरीवन? सो सॉरी मैं लैग आउट हो गया। पिछले कोई का बात आंसर नहीं। क्या है सर? पिछले का आंसर मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था किसी को बच्चों कि अगर तुम लॉग आउट डिस्कनेक्ट हो गए, यू कैन नॉट डिस्टर्ब द मोमेंटम ऑफ द क्लास। बोला था ना बच्चों? यस सर। ऐसे यार मैं पूरे क्लास को रोक के वो पीछे तो नहीं कर पाऊंगा ना आर्यमन? सॉरी सर। नहीं इतना तो समझ सकता है ना तू कि यार कि अभी इस पे फोकस कर ले, लेक्चर के एंड में मुझे उससे पूछ लेना। कर सकता है ना आर्यमन? यस सर। इतना तो पेशेंस रख। डू दिस क्वेश्चन। अच्छा वीवी कर्व की प्रैक्टिस शीट मेरे हिसाब से काफी हो गई, बट किसी को एक्स्ट्रा चाहिए और प्रैक्टिस? सर एक और भेज दो। सर दे दो ना एक। मैं भेज दूंगा बट उसके सॉल्यूशन नहीं, दैट इज एन एक्स्ट्रा शीट जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इज दैट क्लियर? उसके डाउट्स वाउट्स होंगे तो तुम्हें ग्रुप पे आपस में पूछने या मुझसे पूछने हैं। वी विल नॉट डिस्कस दैट।
ओके क्लियर सर। क्लियर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गया इनफ, उसको प्रैक्टिस की एक्स्ट्रा Sir, done. चुप रहे, मैं बोल रहा हूँ तो सुना करो पहले, तो उसको वो करने की जरूरत नहीं है, बट जिसको थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है वो कर सकता है, सेंड सम शीट्स मोर। और क्वेश्चन बैंक Done. क्या क्वेश्चन में क्या मतलब है? श्लोक मतलब आप क्वेश्चन बैंक भी भेजोगे कि दूसरे शीट में? जो भेजूंगा तो भेज दूंगा। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है क्वेश्चन चैप्टर फिनिश करने के बाद क्वेश्चन बैंक ऑफ दैट चैप्टर। अभी क्वेश्चन बैंक हो गया, शीट हो गई, श्लोक। सॉरी। बस। अच्छा, किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप बता देना, पुट व्हाट T is equal to Plus x TX plus equal 3x. to T. स्क्वायर प्लस tx s t चलेगा ना? अच्छा, Sir, we अगर can take the entire चुप thing, ना? चुप तनिषा, अगर कोई बच्चा Sorry. इस पूरे को टी रखता है वो भी सही है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes. हाँ, बिल्कुल सही है। मैं तो और ये प्रेफर करूंगा, जितने लंबे एक्सप्रेशन को टी मानो अच्छा है, बट इस क्वेश्चन के लिए दोनों ही बराबर है, तो इट डजंट मैटर तुम कौन सा कर रहे हो। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. इस क्वेश्चन के लिए मैं ये वाला सॉल्व करूंगा क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने यही किया होगा। फिनिश इट फास्ट। So over. नो डाउट, फिनिश इट। ओके, आई एम श्योर आप सबने कर लिया है। कैन आई डिस्कस नाउ? Yes, sir. ओके, तो x स्क्वायर प्लस 3x को t रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं ऐसा? टेल मी द रीजन। इजी हो जाएगा। क्योंकि ये भी t में हो जाएगा और ये भी t में हो जाएगा, तो हमारी लाइफ तो आसान हो रही है ना एवरीवन। Yes, sir. सो अगर मैं इसको t में रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ? t प्लस 2 का T होल plus स्क्वायर 2. माइनस 8t माइनस 4 इक्वल टू 0। t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t माइनस 8t माइनस 4 इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू 0। अब इसके बाद कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू 4t और t को उड़ा देते हैं। मैं समझा चुका हूँ, बताओ करना है क्या ये? वेरिएबल नेवर कैंसिल द वेरिएबल, अदरवाइज सॉल्यूशन उड़ जाएगा। समझाया था ना मैंने? हाँ, वेरिएबल को कैंसिल नहीं करना है, उसकी जगह क्या करना है वैसे? Common. Common लेना है और फिर 0 से इक्वल। सो t इज इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4। क्वेश्चन फिनिश्ड किया बच्चों? No, sir. नहीं सर, अभी t कौन है? x स्क्वायर प्लस 3x है, तो either that is 0 or this is 4. So x into x plus 3 is 0. यहाँ से दो आंसर आ गए, करेक्ट ना बच्चों? और यहाँ से दो आ गए। क्या सब बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट? Oh sir. थोड़ा फील आ रही है इस टॉपिक का, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक एवरीवन? यस सर। Yes sir. ऑब्वियसली प्रैक्टिस शीट करेंगे तो और अच्छा हो ही जाएगा ना। यस सर। कैन आई चेंज द पेज एवरीवन? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के लिए नया होगा, कुछ बच्चों को पता है ये वाला। नेक्स्ट तुम करोगे, रेडी? सर। तो मेरे साथ इंटरेक्ट करो, लिखना बंद करो। चलो, सॉल्व x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/x प्लस 4। कम ऑन, एग्री करो, बहुत बच्चों का पहचाना हुआ है। यस Yes, सर। sir.
बट बहुत बच्चों के लिए नया भी है, एग्री करो? यस हाँ हाँ, चलो एनीवे ये क्वेश्चन है, तो तुम्हें क्या फील आ रही है, किसको टी रखना चाहिए, x plus इसको या 1 इसको? upon x plus 1 by x को। और अब दिमाग लगाओ, अगर दूसरे टर्म को टी के टर्म्स में लाना है तो ऑब्वियसली स्क्वायर ही करना पड़ेगा ना, कम ऑन। yes sir. Yes, sir. तो अगर इसको स्क्वायर करूंगा तो ऐसा होना चाहिए, मतलब अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. आएगा a स्क्वायर प्लस square b minus स्क्वायर two. प्लस 2ab इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर कितना हो जाएगा एवरीवन? T square minus square minus माइनस 2। सबको क्लियर यहाँ तक? yes, sir. Yes, sir. तो अब हम मेन क्वेश्चन पे वापस आ सकते हैं, बताओ कितना हो गया, बोलो? T square minus 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 4 इक्वल टू 0, करेक्ट एवरीवन? यस सर। सो t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बस फैक्टराइज करके क्वेश्चन फिनिश्ड, या उसके बाद कुछ बाकी है? सर बाकी है की वैल्यू फाइंड करो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाते हैं। नाउ हु इज टी, कर लोगे अब तो आगे, कम ऑन Yes. एवरीवन, हो जाएगा ना? इसके रूट्स कैसे निकालूं, फैक्टराइज नहीं कर पा रहा हूँ। Formula. फॉर्मूला 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, कैसे रूट्स आ रहे हैं एवरीवन? इमेजिनरी। 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, और इसके दो रूट्स आने चाहिए ना? Yes. यस सर। बट इसके तो एक ही रूट आ रहा है, क्यों? Equal है। इक्वल रूट्स। क्या सबको क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। Yes. अच्छा, ये क्वेश्चन कॉपी तो कर ही लोगे? जस्ट अ सेकंड, मैंने स्टॉप किया। सबको दिख रही है एमपीएस प्रैक्टिस शीट? Yes, sir. हाँ, तो ये एमपीएस 6 है, ये सबको करके आनी है, बट इसमें मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाएंगे, एग्री करो? यस सर। सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, एग्री करो? Yes, sir. yes sir. थर्ड 4 5 भी हो जाएंगे, एग्री करो? yes sir. अच्छा, 6 to 9 मैंने नहीं करा है आज प्रैक्टिस, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बट तुम ट्राई कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड कि अंडर रूट के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, बस इतना हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. और स्क्वायर कर रहे हो तो ऑलवेज चेक योर आंसर, बस इतना बोल रहा हूँ। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर मत ट्राई करना। क्लियर? वापस बोल रहा हूँ, 6 to 9 यू कैन स्किप, बट इफ somebody wants to try they can try। अंडर रूट है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर रहे हो तो ऑलवेज चेक योर आंसर। ये मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में करूंगा। सुन लिया सबने? यस सर। ओके, 10th 11th कर पाओगे? Yes, sir. यस सर। हाँ है ना? यस सर। 12 भी कर पाओगे, एग्री करो? Yes, sir. यस सर। और 13 14 थोड़ा सा चैलेंज की तरह लेना। yes sir, वो भी हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा सर। हो गया जाएगा 1/. सर 14th भी easy। इज दैट क्लियर एवरीवन? yes Yes. चलो, होमवर्क ग्रुप पे आ ही जाएगा। टेक केयर, बाय बाय। bye sir, bye Thank you, sir. Thank you, sir. सर उसका आंसर Bye, जो sir. Thank वो you, sir. आर्यमन बोल रहा हूँ।